बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए जा रही हूँ। बाइबल में लिखा है कि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार था निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी ही अद्भुत बात लिखी है कि सदोम और अमोरा के विषय में लिखा गया है कि जब उस जगह पे बहुत ही पाप बढ़ गया था। लोग अ, मतलब परमेश्वर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि अपने ही मनमानी करते थे, लैशबीन थे, वो गंदे काम करते थे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। परमेश्वर ने उन्हें बहुत समय दिया, लेकिन उन लोगों ने अपने आप का मन नहीं फिराया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने जब उन्हें आखिरी मौका दिया, अपने स्वर्गदूतों को भेजा उस जगह पे सदोम और अमोरा में, ठीक है? तो वहाँ पर उन्होंने स्वर्गदूतों को देखकर भी कहा कि हम इसके साथ पाप करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ कि ये हमारा अभी प्रेज़ेंट जो चल रहा है उसके लिए मैसेज देना चाह रही हूँ मैं। तो हम आज न्यूज़ देख रहे हैं कि कैलिफ़ोर्निया में जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे बहुत ही आग लगी हुई है। और आग जो लगी हुई है उससे पहले एक एक दिन पहले, है ना? एक दिन पहले ही वहाँ पे हॉलीवुड के जितने भी स्टार्स थे वो सब बैठे और उन्होंने परमेश्वर का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमारी गिनती में नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। उन्होंने परमेश्वर से क्या किया? उन्होंने परमेश्वर का निंदा किया। और जब हम देखते सदोम और अमोरा के समय में क्या हुआ, सदोम और उन्होंने भी क्या किया? परमेश्वर का निंदा किया। और परमेश्वर ने जब उन्हें आखिरी मौका दिया, उन्होंने फिर भी मन नहीं फिराया और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जगह को आग के द्वारा भस्म करूँगा। और परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल लिया और अपने लोगों को निकाल के उस पूरे जगह को आग से क्या कर दिया? जला दिया, राख कर दिया। जो आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जो मैं आपसे कह रही हूँ, वो जगह आज भी जला हुआ है। उसका पूरा अस्तित्व है कि वो जगह पूरा का पूरा, वहाँ पे कोई उपजाऊ भूमि नहीं होती। वो सदोम और अमोरा जो जगह है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इस बात की। मेरी बाइबल जिस चीज़ को पुष्टि करती है, क्योंकि वचन कहता है मेरा परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। आप उससे कभी मत लगना, मेरे प्रभु यीशु से मत लगना। एक बाइबल में एक ऐसा जगह मेंशन है कि जब एक राजा ने ऑर्डर दिया कि मेरी मूर्ति के सामने तुम्हें सबको, पूरी पृथ्वी के लोगों को, जो भी है, सबको नमस्कार करना पड़ेगा मेरी मूर्ति के सामने। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाले थे, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि हम परमेश्वर को ही सिर्फ दंडवत करेंगे, हम किसी राजा को दंडवत नहीं करेंगे, हम किसी मूर्ति को नहीं दंडवत करेंगे। और ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के लोगों ने मूर्ति के आगे दंडवत किया, लेकिन उन 3 लोगों ने मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया। और उस राजा ने ऑर्डर दिया, बाइबल में मेंशन है, दानियल की पुस्तक में लिखा है। तो उस राजा ने जब मेंशन किया इस बात को, तो उसने कहा कि तूने जो हम मेरा मूर्ति के आगे तूने नमस्कार नहीं किया, इसीलिए इसको आग में जला देते हैं। और 7 गुना भट्टी को तपाया गया और भट्टी को तपाकर उन तीनों व्यक्ति को, जिन्होंने मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया, और उनको ये बोला कि अब देखता हूँ तुझे कौन सा परमेश्वर बचाता है। हालेलुया! ऐसा हुआ कि उस तीनों व्यक्ति को, जिन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया था और कहा था कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे, हम मूर्ति वूर्ति को नहीं मानते हैं, राजा ने उसको ये कहा कि देखते तुझे कौन बचाता है, तुझे आग में हम फेंकते हैं। और उसको उनको क्या किया? तीनों को बांध दिया गया, हाथ पैर उनके बांध करके उनको आग की भट्टी में फेंक दिया गया। और जब उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया तो क्या हुआ? वो देखते हैं कि उन तीनों के बीच में एक व्यक्ति और था जो कि 7 गुना आग की भट्टी में आया था। और उसने क्या किया? उन तीनों की रस्सी को खोल दिया और पूरे जो वहाँ के लोग थे उन्होंने देखा कि अरे हमने 3 व्यक्ति को डाला था आग में, ये चौथा व्यक्ति कौन है? वो चौथा व्यक्ति मेरा प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये कहती है कि मेरा जो परमेश्वर, उसकी जीभ से जो बातें निकलती वो आग वाली बातें। तो मेरे प्रभु से कभी मत लगना, मेरा प्रभु के सामने
सर झुका के उसको स्वीकार करना। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान ने मुझे घमंड है कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और यीशु मसीह ने मुझ पर अपनी दया की है। हालेलुया! ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि उस आग में एक व्यक्ति कौन था जो पूरी दुनिया ने देखा, और आज आप देख रहे हो कि जो कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर का निंदा किया कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे परमेश्वर का जो अस्तित्व है आज तुम अपनी आँख से देख रहे हो। तुम देख लो, तुम्हारी महंगी-महंगी गाड़ियाँ, तुम्हारे घर यूँ के यूँ धरे के रह गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सबोपदेशक की किताब कहती है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अपने भोजन खाए, पिए और मेहनत करे, उसमें आनंदित रहे, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी आशीष है। मनुष्य को परमेश्वर ने आशीष दी है कि उसको जो दिया है उसमें वह आनंदित रहे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और यहाँ हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते क्या है कि मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया और उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की। हालेलुया! तो परमेश्वर के नाम की निंदा करना बहुत भयानक बात है। अभी भी जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का निंदा किया है, अब ये मत सोचिए कि सिर्फ ये विदेशों में हो सकता है। परमेश्वर के लिए पूरी धरती एक ही है। परमेश्वर के लिए ये धरती तो अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, हर कहीं हो सकता है। तो बड़े पैमाने पर परमेश्वर अगर हमारे भारत को ब्लेस कर रहा है तो ये आशीष का समय है। आप मसीही लोगों को न सताएं, मसीही लोगों से प्रेम करें और सबसे बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात ना बोले। परमेश्वर को जो पसंद है वो ही काम करे। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर अपनी आग सिर्फ वहाँ नहीं बरसाता, अपनी आग वो कहीं भी बरसा सकता है। जब वो प्रेम कर सकता है तो अपना क्रोध भी वो दिखा सकता है, और यदि वो क्रोध नहीं दिखा रहा है तो वो आपको समय दे रहा है बदलने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, पूरी दुनिया से वो प्रेम करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से लगेगा वो परमेश्वर से ढीस लड़ेगा, परमेश्वर उसे अपनी औकात दिखाएगा कि परमेश्वर क्या है। आज कैलिफोर्निया में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे आग और तूफान आए जा रहे हैं, जो कि हमारे बाइबल में क्लियर मेंशन है कि जिन जिन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है उनके साथ ये ही हुआ है। मेरा बाइबल सत्य है और मुझे अपने परमेश्वर पर घमंड है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। मेरा दिल प्रभु का धन्यवाद करता है, क्योंकि महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की मैं आराधना करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन।